नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं अपनी इस खास पेशकश में, वो किन्नरों से जुड़ा है। अब तक आपने जिहाद को लेकर बहुत सारे एंगल सुने होंगे, लव जिहाद, जमीन जिहाद और न जाने क्या क्या। लेकिन भोपाल में इस समय एक बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई है किन्नरों के दो गुटों के बीच और इसे नाम दिया जा रहा है किन्नर जिहाद। आखिर क्या है ये किन्नर जिहाद? क्यों किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं? एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं? इन आरोपों में दम कितना है, सच्चाई कितनी है, या फिर यहां भी लड़ाई कुर्सी की ही है? हर पहलू पर बात होगी। उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, पूरा मामला पहले आपको बताते हैं। तो भोपाल में किन्नर जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू किन्नरों ने मुस्लिम गुट के किन्नरों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया, जबकि मुस्लिम किन्नरों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इस विवाद को इलाके और गद्दी की लड़ाई बता दिया है। इसी मुद्दे पर मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। भोपाल में किन्नर जिहाद का मामला गर्मा गया है। अब तक आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों को सुना होगा, लेकिन अब भोपाल में किन्नर जिहाद का मामला तूल पकड़ रहा है। दरअसल कुछ हिंदू किन्नरों ने मुस्लिम गुट के किन्नरों पर इस्लाम धर्म अपनाने, कलमा पढ़ने और गौ मांस खाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। किन्नरों ने भोपाल कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करके कार्रवाई की मांग भी की है। धर्म परिवर्तन कराया गया था। हम 12-13 लोग अपने घर को वापसी आ गए। सनातनी किन्नर हैं हम और सनातनी रहकर मरेंगे। और मेरा भोपाल वासियों से, मेरे हिंदू भाइयों से ये कहना है कि मुस्लिम बधाई नहीं देते। मुझे बहुत मारा गया, बहुत टोका गया। मेरे साथ जितने किन्नर हैं, हम दूसरों को एक दूसरे के द्वारा पिटवाया गया। मुझे बड़ी बीमारी का इंजेक्शन लगवाया गया। मुझे बहुत ज्यादा, अति से ज्यादा टॉर्चर कर लिया है। मैं नहीं चाहती हूँ जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ ये दुर्घटना घटे। वहीं किन्नर अखाड़ा के संस्थापक ऋषि अजय दास ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके शिकायत की। उन्होंने सुरैया किन्नर पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की जांच की मांग की। जैसे लव जिहाद है, ऐसे अब जो है किन्नर जिहाद चल रहा है और इनकी सारी जो फंडिंग होती है, इनके जो धर्मगुरु जो बैठे हैं गद्दियों पे, वो ज़्यादातर मुस्लिम हैं और उनके अधीनस्थ ही बेचारे सब हिंदू किन्नर मांगते हैं। आप है काजल गुरु और ये यहाँ पे इनके साथ ये सारे इनके शिष्य हैं और इनके साथ भारी अत्याचार जो है, यहाँ की जो सुरैया हाजी, यहाँ की जो मुखिया किन्नर है, वो मुस्लिम है और उसने जो है इनको सबको जो धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया है। इन पे अत्याचार किए हैं, इनका क्षेत्र मांगने के लिए इन्होंने दुभर कर दिया। इनके पीछे गुंडे मवाली लगा रखे हैं कि यदि आप मांगोगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपका खून कर दिया जाएगा। वहीं इन सब आरोपों को सुरैया किन्नर निराधार बता रही हैं। साथ ही सुरैया गुरु ने कहा कि ये सिर्फ गद्दी और इलाके की लड़ाई है, धर्म परिवर्तन की बात बिल्कुल गलत है। इलाके को लेकर लड़ाई होती है, बस्ती को लेकर लड़ाई होती है। गुरु की गद्दी छीनना चाहते हैं, इलाका छीनना चाहते हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए इसके वजह से लगाए, मेरे इलाका गद्दी छीनना चाहते हैं। और जो गाय का गोश्त खिलाते हैं तो मीट खिलाते हैं, तो कौन खिलाने लगे? हम, मैं खुद ही नमाज नहीं पढ़ती तो मैं उनको क्या नमाज पढ़वा? आरोप क्यों लग रहे हैं? इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? मेरा इलाका छीनना चाहते हैं, मेरी गद्दी छीनना चाहते हैं, मेरा घर मकान छीनना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भोपाल में किन्नरों के दो गुटों में सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई चल रही है या फिर इलाके में कब्जे को लेकर ये लड़ाई धर्म पर आ गई है? फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि लड़ाई किन्नर जिहाद को लेकर थी या इलाके के लिए। तो इस रिपोर्ट को देखकर ये पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। दो गुट हैं आमने सामने। एक गुट कह रहा है कि भाई किन्नर जिहाद किया जा रहा है और जो सनातनी किन्नर हैं उनके साथ मारपीट की जा रही है, गुंडे उनके साथ उनके पीछे छोड़े जा रहे हैं और ये तमाम दिक्कतें हो रही हैं। इसकी शिकायत लेकर वो आगे पहुंच गए हैं। वहीं एक सुरैया गुट है जो किन्नरों की मुखिया गद्दी की फिलहाल जो हकदार है, जो गद्दी पर काबिज है, वो है। उनका कहना यह है कि भाई किन्नरों में तो ये धर्म जात पात कुछ होता नहीं है, इलाके की लड़ाई है, गद्दे की लड़ाई है। तो इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ी रहेंगे और काजल ठाकुर
जो कि जिला अध्यक्ष किन्नर अखाड़ा भोपाल, ये हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगी, अभी फिलहाल जुड़ नहीं पाई हैं। इसके अलावा देवी नायक, और वो हमारे साथ हैं किन्नर मंगलवारा से, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। देवी नायक जी, क्या आप सुरैया जी का जो गुट है उनके साथ आपका ताल्लुक है? हाँ जी, मैं उन्हीं की शिष्य हूँ, देवी जी, नायक। ये अच्छा, स्वागत है आपका। ये आरोप क्यों लगा रहे हैं काजल की तरफ से, उनके जो साथी लोग हैं उनकी तरफ से आरोप क्यों लग रहा है कि भाई आप किन्नर जिहाद फैला रहे हैं? नहीं, ये चीज़ें जो लग रहे हैं ये आरोप भी गलत हैं। अगर ऐसा किन्नर जिहाद फैला जाता तो मैं खुद एक हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो ये मुद्दा मैं भी उठा सकती थी, पर ये चीज़ गलत है। ये उनको उनकी गद्दी छीनने के लिए ये लोगों ने पूरी कोशिश करी है और उन पे कोई चीज़ों की अड़ीबाजियाँ लगाई हुई हैं कि हमारा ऐसा काम करवाओ, हमारा ऐसा करवाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा मैं एक जन का काम कैसे करवाऊंगी। तो इसी चक्कर में ने गुटबाजी करके ये सब चीज़ जो ड्रामा रचा है ना, गुटबाजी के थ्रू ही रचा गया है ड्रामा। जी, ये चलिए आपसे और भी सवाल जवाब होंगे। पहले सवाल का जवाब तो आपने दिया। आप इस व्यवस्था को हम समझना चाहते हैं। ये जो गद्दी की बात हो रही है, इलाके की बात हो रही है, केवल भोपाल के संदर्भ में बात हो रही है? और ये इलाके का बंटवारा क्या होता है, ये आप लोगों की गद्दी व्यवस्था क्या होती है, इसकी हायरार्की क्या होती है? गद्दी की व्यवस्था ये होती है, जब गुरु मरता है तो व्यवस्था चेले को दी जाती है। जैसे हमारी जो सुरैया गुरु जी पे ये आरोप लगाया जा रहा है, उनके 15 चेले 16 चेले थे, तो हमारा जो पूरा पंच इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है, उसमें से सबको बिठाया जाता है, उसमें से चुना जाता है कि ये गद्दी पे बैठने लायक कौन सा व्यक्ति है, किसको बिठाना चाहिए इस गद्दी पे। तो ये पंच द्वारा बिठाया जाता है, ये चीज़ है ना। तो पंचों द्वारा उनको चुना गया था। अब उनकी गलती क्या है, अगर वो मुमेडियन है तो इसमें कोई गलती, पंचों द्वारा चुना गए ना वो व्यक्ति, पर उनके ऊपर ये आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है कि हमसे धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, हमें जबरदस्ती गौ मांस का। आजकल बच्चा भी अगर दूध नहीं भूखा होगा, उसको दूध मन पेट भरा होगा, उसके अगर उसके मुंह पे भी दूध लगाएंगे तो वो भी नहीं पिएगा। तो आप गौ मांस खाने वाले कैसे? और इतना बड़ा आरोप आप लोगों को लगाना अभी याद आया थे, सालों वर्षों पुराना। चलिए, तो गद्दी व्यवस्था के बारे में आपने बताया कि गुरु जब जो बड़ा गुरु होता है वो जब मरता है तो फिर अपने शिष्यों में से किसी एक के गद्दी सौंप को वो चला जाता है। ये तो बात हो गई। अब इलाके की बात जरा समझाइए, ये इलाके का बंटवारा कैसे होता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें इलाका नहीं दिया जा रहा, हमारे इलाके में दखल की जा रही है। पहली बात तो काजल ठाकुर जो अब ये इलाके की बात लेके खड़ी हो रही, काजल ठाकुर यहाँ की चेला नहीं है, वो मंडीदीप की चेले हैं। उनका भोपाल शहर में कुछ नहीं आता धराता। अब वो मंडीदीप के, आपके मंडीदीप में आप जाके रहो, पर आप मंडीदीप की अड़ीबाजी भोपाल शहर में करोगे तो ये चीज़ गलत है आपकी। जी, वो भोपाल में कभी नहीं। नहीं, भोपाल में अपन मेहमान के घर एक मेहमान भी जाता है। अगर मैं एक मेहमान बन के किसी के घर जाऊंगी तो मैं उसके घर पे कब्जा नहीं कर सकती। जी, तो आपको लग रहा है कि पूरी की पूरी लड़ाई मेहमान बनकर ही रहूंगी उसके घर पे, जिस व्यक्ति भोपाल की गद्दी को लेकर ये लड़ाई है। जी। चलिए, अब मैं आता हूं, वो ये कह रहे हैं लड़ाई कि की अगर आप साथ जो लोग हैं मुसलमान का रूप दोगे। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि आपके साथ जो लोग हैं उन पर दबाव डाला जाता है किन्नर जिहाद को लेकर, उन पर दबाव डाला जाता है कि उनकी बातें माने। मेरी बात पूरी सुन लीजिए। उन पर दबाव डाला जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, ये तक आरोप लग रहे हैं। सॉरी, सुनाई नहीं आया, क्या बोला आपने? जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो काजल गुट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती आप इस गद्दी के सहारे लोगों पर दबाव डाल रहे हैं, आपकी मंडली में जो लोग हैं, आपके गुट में जो लोग हैं, और किन्नर जिहाद आप दबाव के जरिए कर रहे हैं, दबाव डाला जाता है, धमकी दी जाती है, ये तमाम बातें वो आरोप लगा रहे हैं आप पर। नहीं, ये चीज गलत है, क्योंकि मैं जिस गुरु की शिष्य थी, मेरी गुरु का नाम है शबाब हाजी, जो खत्म हो चुकी है 8-10 साल पहले। पर मैं 8-10 साल से बैठी हूँ, पर मुझ पे तो अभी तक दबाव नहीं डाला। मेरा नाम देवी है, बल्दियत में गुरु का नाम ही है मेरा, उसमें शबाब हाजी, पर मुझ पे तो दबाव नहीं डाला कि तुम भी मुसलमानी नाम रखो। ये सब तो एक मंधड़क कहानी करके ना, माने बोलते ना, शांति भंग की जा रही है। जी, शांति भंग की जा रही है, आपको ये लगता है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और है, जो दूसरा गुट है वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे इलाके के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, गुंडे भेजे जा रहे हैं, हमें धमकाया जा रहा है,
और वो तो अब प्रशासन की शरण में चले गए हैं, वो तो अपनी शिकायत लेकर पहुंच गए हैं कि भाई इस मामले का निपटारा किया जाए, सुलझाया जाए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। उनसे पहले प्रशासन के पास हम लोग जा चुके हैं। आप अगर देख रहे हो तो ये मेरे पास आवेदन है, हम लोग उनसे पहले जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमें साफ साफ धमकियां दी गई थी, हमारी गुरु तक को धमकियां दी गई थी, शराफत से तू देना चाहती तो दे, नहीं तो ऐसा भोपाल शहर में आतंक फैलाएंगे और तू बच के दिखाना, बच के दिखाएंगे। ये लोग इतने बड़े मुलजिम हैं, इनके ऊपर कितने केस हैं। आप तो जांच में बोल रही हूँ, इन सब अपन बेस करके बात करके नहीं होगा, हम तो कानून व्यवस्था के ऊपर छोड़ रहे हैं। उन सब चीज़ों की जांच की जाए, जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पहली बात तो। और दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं है जो ये बातें फैलाई जा रही हैं, सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। और वो बाबा जी को बुला लिया गया है, वो बाबा आप जी लोगों की आपस में बात हुई थी? याद होगा आपको कुछ समय पहले बाबा बाबा जी वाली क्या बात बता रहे हैं आप? बाबा जी, ये बाबा जी को तो क्या पता, समझ में नहीं आता। ये बाबा जी कोई किन्नर तो है नहीं जो किन्नरों का दर्द समझेंगे। ये बाबा जी पहले जूना अखाड़े में थे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ, तो वहां से भी इनको भगाया गया, क्योंकि इनकी कुछ हरकतें, आपत्तिजनक हरकतें थी, इस चक्कर में इनको वहां से भगाया गया। अभी ये जयपुर में जाके उल्टी सीधी बातें करके आए, हिंदू मुसलमान जयपुर में भी करके आए। ये क्या करते हैं, जहाँ मोटी रकम मिलती है बाबा जी वहाँ लुढ़के लुढ़के चले जाते हैं, वहां जाके हिंदू मुसलमान करते हैं। चलिए, क्या आप लोगों की आपस में भी बातचीत हुई थी इस किन्नरों का मसले को मामला, लेकर? किन्नर जाने बाबा जी कौन होते बीच? नहीं, मैं आता हूं देवी जी आपके पास। क्या आपकी आपस में बातचीत हुई है काजल गुट के लोगों से पहले? अब वो भी पुलिस के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, आप भी शिकायत लेकर जा रहे हैं, क्या आपस में आप लोगों ने बातचीत की है? नहीं, हमारे जो बातचीत होती है हमारी समाज द्वारा होती है। हमारी समाज ने सबको समझाया। जहाँ तक कि हमारे किन्नर समुदाय का जो सम्मेलन चल रहा है उस द्वारा हम लोगों के पास वीडियो भी आई गई हैं कि बेटा शहर में शांति भंग मत करो, ऐसा शब्द नहीं होता मेरे बच्चों, ये चीज़ें गलत है, ये तुम लोग फैला रहे हो। पहली बात तो जिसका बाप रहेगा उसकी औलाद को ही मिलती है चीज़ें, ना कि पड़ोसी को मिली जाएगी। और एक तरह से देखा है भोपाल शहर में हमारी गुरु है तो हमारी गुरु के हम चेले हैं, और तुम हो चेले कहाँ के, मंडीदीप के, तो तुम जबरदस्ती मेहमान होने के नाते हम पे किस तरह की अड़ीबाजियां कर रहे हो? क्या वो भी आपके गुरु से ही ताल्लुक रखते हैं? अरे ताल्लुक तो ये तो एक मेहमान होता अपने आस पड़ोस के नाते, एक रिश्तेदार होते हैं, जैसे रिश्तेदार अपन से ताल्लुक रख सकते हैं आप। देवी जी, मेरा सवाल ये है, क्या आपके गुरु से उनका भी ताल्लुक है? वो भी उनके ही शिष्य, उनके ही चेले माने जाते हैं? नहीं, वो चेले, उनकी गुरु का नाम है शीला नायक, मंडीदीप। अच्छा, है ना। और उनकी गुरु जो दादी थी वो गन्नी हाजी थी, उनकी गुरु शीला हाजी है, और ये उनकी चेला काजल ठाकुर है। तो अब एक बात बताओ, तुम जो आरोप हमारी गुरुओं पे लगा रहे हो वो अपनी गुरु पे लगाओ ना। हमारी गुरु पे तुम्हारा कुछ नहीं आता जो तुम हमारी गुरु पे आरोप लगाओगी। जी, लेकिन वो तो धरने पर बैठे हुए हैं, तस्वीरों में देखिए आप वो, कि हम तो इंसाफ चाहते हैं, मांग कर रहे हैं वो इंसाफ की, और उन्हें उनका हक दिलाया जाए। इलाके को लेकर भी उनकी तमाम शिकायतें हैं। नहीं, अपन एक बात बताइए, किसी के अगर अपन मेहमान है और अपन उसके घर पे कब्जा करने दिए जाएंगे तो क्या कोई कब्जा करने देगा अपने घर पे? नहीं करने देगा। और पहली बात, इलाका तुम्हारा है कहाँ यहाँ पर? तुम मंडीदीप के चेले, तुम मंडीदीप में जाओ ना अपने घर परिवार में, है तुम अपने घर पे ले जाओ जितने चेलों को, तुम हमारे चेलों को भी तुम लोग ले गए झूठे पोला पिसला के, तो तुम अपने इलाके में से इलाका दे दो, पर हम अपने चेलों को ही देंगे ना इलाका, तुम्हें क्यों देने लगे हम इलाका? क्या इस किन्नर जिहाद के मुद्दे पर आपके कुछ गुट के लोग भी उनके साथ हैं? जी, हमारे गुट के जो काजल ठाकुर के साथ बैठे हैं धरने पे, उसमें से 10 तो मुसलमान होंगे कम से कम, जो टीके लगा के भगवा कपड़े पहन के जय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। पर एक बात तो ये जनरल नॉलेज की अगर अपन भी समझे, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे हिंदू मुसलमान बनाएगा? वो तो पहले से ही मुसलमान है ना। तो मतलब आपके गुट उनके साथ, आपके गुट के लोग उनके साथ बैठे हैं, कुछ लोग आपके गुट के उनके साथ बैठे हैं। मैं ये आप जाने कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बैठे हैं कुछ लोग उनके साथ। जी, अगर वो आरोप झूठे लगा, हमारे घर के चेले आती हैं। यहाँ पे फिर एक सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वो आरोप, जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम झूठे आरोप हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा, अगर वो आरोप झूठे लगा रहे हैं तो आपके गुट के लोगों ने पाला क्यों बदल लिया? पाला इसलिए बदल लिया कि जान कुछ को प्यारी नहीं होती अपनी। काजल ठाकुर की साफ साफ धमकी थी, अगर
मेरे साथ यो नहीं देगा, सोच लेना कल की तारीख में उसके साथ बताऊंगी। तो पल्लवी पाठक है जो, इनने कहा था हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी काम, अपनी गुरु के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो पल्लवी पाठक को बस्ती में जाके लड़कों द्वारा घेरा गया, उसे डंडों से मारा गया, उसके सर पे भी चोट आई, उसके गले में चेन थी, वो चेन भी तोड़ी गई, और जिसकी शिकायत कोईफिजा थाने में की गई हमने, और हमने पुलिस से ये कहा गया कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए, इसके पीछे किसका हाथ है। जब तुम्हारा हाथ नहीं है तो तुम्हें डरने की कोई बात थी नहीं है। तो ये वो बात का हम लोगों पे इशू बनाते, वो बात हम लोग तो अपने घर में सो रहे हैं, तुम लोग हमारा नाम क्यों ले रहे हो। तो हमारे के नाम किसी का नहीं ले रहे, हम तो ये बोले कल तुमने रात में हमारे चेलों को धमकी दी थी बिठा के कि जो हमारे साथ नहीं आएगा उसका सोच लेना हम क्या हाल करेंगे, वो वक्त बताएगा। तो आज रात को तुमने दी धमकी और कल सुबह हमारे चेलों के साथ वारदात हो गई, तो जाहिर सी बात है ना, इंसान के मन में तो डर आएगा। और फिर दूसरे दिन आवाज़ आती ग्रुप में, जितने मेरे साथ हैं, जितने मेरे साथ आना चाहते शराफत से मेरे पास आ जाओ। तो जाहिर सी बात है सबको अपनी जान प्यारी है, तो जो वो व्यक्ति तो जाएगा ही ना साथ साथ में। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है देवी जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो मेहमान हैं, भोपाल उनका इलाका नहीं है, मंडीदीप की वो रहने वाली हैं, मेहमान की तरह यहाँ पर आई हैं, मेहमान की तरह रहें और फिर अपने इलाके में जाएं। एक तो आपका ये कहना है, यानी कि उनका यहाँ पे कोई ग्राउंड, कोई मजबूत ज़मीन उनकी यहाँ पर नहीं है, आपकी बात पे अगर मैं जाऊँ। और दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि वो इतनी ताकतवर हैं कि आपके गुट के लोगों को मारती हैं, पीटती हैं, सर फोड़ देती हैं, आपको पुलिस में जाना पड़ता है, और उसके बाद ज़बरदस्ती एक प्रकार से डरा धमका कर आपके गुट के लोगों को अपने पाले में ले आती हैं। अब ये दोनों बातें तो विरोधाभासी हैं थोड़ी सी। जी जी, अब इसका जरा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि आप कह रहे हैं कि भोपाल उनका इलाका नहीं है, और जब इलाका नहीं है और इतना दबदबा उनका है कि आपके गुट के लोग वहां चले जाएं। तो पहले उन पे आप तो उनके रिकॉर्ड चेक करिए ना। काजल ठाकुर पे 20 से 25 केस हैं, अपहरण, लूट, अड़ीबाजी, 307, गोलीकांड, कहाँ के मुकदमे नहीं है उसके ऊपर है। तो एक बात है, एक डोन से तो दुनिया ही डरेगी ना भाई, अपनी जान सबको प्यारी है, तो जाहिर सी बात है अगर वो कुछ बोलेगा तो जिसको जान प्यारी होगी वो चले आएगा भाई। जिसको अपना गुरु प्यारा है उसका शिष्य कभी एक कदम नहीं उठाएगा, वो तो बोलेगा मरेगी भी गुरु के लिए, जिएंगे भी गुरु के साथ। अच्छा, मतलब इतना दबदबा है भोपाल में, ये आप मान रही हैं? हाँ जी। और आप ये कह रही हैं कि वो मंडीदीप उनका इलाका था, और उस दबदबे को ने हिंदू जी, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मंडीदीप उनका इलाका था, मंडीदीप से वो भोपाल में आई हैं, भोपाल उनका इलाका नहीं है, तो यानी कि बिना इलाका हुए भी इतना दबदबा बना लिया उन लोगों ने। जी, मेहमानी करके पहले हमारे घर में रहती थी, मेहमान के साथ तक किसी के घर में अपन मेहमान आने का दिन हमारे जनता जो है लोग उनको भेला फुसलाया, अपने अंडर में लिया, फिर अपन ऐसा करो, मैं तुम सबको इलाके दिलवाऊंगी, मैं तुम सबको ये दूंगी वो दूंगी। तो ऐसा नहीं होता। ये जो भी फैसला होता है, ये जो भी समाज का फैसला होता है वो हमारी समाज में होता है, ना कि गुंडागिरी दादागिरी से। इसका सभी पूरी समाज बहिष्कार करती है इस चीज़ का। तो जो पंच, जो हमारा किन्नर समुदाय है वही फैसला कर सकता है इस चीज़ की, ना कि ये तुम्हारी दादागिरी धांधला ये चलेगी कहीं पर। आता हूं देवी जी आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि दोनों पक्ष के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जो सुरैया गुट की जो प्रतिनिधि हैं देवी नायक, वो हमारे साथ बैठ के चर्चा कर रही हैं, बात कर रही हैं। लेकिन काजल ठाकुर जो कि आने वाली थी काजल गुट की तरफ से, उनका कोई प्रतिनिधि हमारे साथ इस समय नहीं है, उन्होंने बैठने से मना कर दिया है और पूरा मसला उन्हीं के द्वारा उठाया गया है। अच्छा होता वो इस चर्चा में बैठते, अपना पक्ष रखते, अपनी बात कहते, जैसे कि देवी नायक अपनी बात कह रही हैं और वो सिरे से तमाम आरोपों को खारिज यहाँ पर कर रही हैं। लेकिन इसको लेकर प्रतिक्रिया देने वाला काजल गुट की तरफ से हमारे पास कोई नहीं है। बहरहाल इस बीच हम एक बाइट सुनवा देते हैं, एक बयान सुनवा देते हैं जो सुरैया गुट को लेकर काजल गुट की तरफ से दिया गया। 12-13 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। हम 12-13 लोग अपने घर को वापसी आ गए। सनातनी किन्नर हम और सनातनी रहकर मरेंगे। और मेरा भोपाल वासियों से, मेरे हिंदू भाइयों से ये कहना है कि मुस्लिम बधाई नहीं देते हैं किन्नरों को, आप ही बधाई देते हो और आपका पैसा मिसयूज हो रहा है। आपका जो सारा पैसा है मिसयूज हो रहा है।
मस्जिदों में लग रहा है, मदरसों में लग रहा है, पाकिस्तान जाया जा रहा है, लेकिन कहीं भी एक मंदिर नहीं लगा। मैं सुरैया हाजी से पूछना चाहती हूँ, उनको आज इस गाड़ी पे बैठे हुए 65 साल हो गए, 65 साल में उनने कहीं पे भी एक मंदिर बनाया हो। चलिए देवी नायक जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। जो अभी आपने काजल की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि सारा पैसा पाकिस्तान जा रहा है, सारा पैसा जो है मस्जिदों में लग रहा है, कोई पैसा मंदिर की तरफ दान दक्षिणा में नहीं जा रहा है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया और आखिरी जवाब, आखिरी मेरा सवाल है और आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे। मैं इसका आखिरी जवाब यही देना चाहूँगा। पहली बात तो अपन घूम फिर के सुरैया हाजी जी पे मुसलमान का दबाव बना रहे हैं, तो उनने अपनी गंदी हिंदू चेलों को सौंप दी गई है। और जब हिंदू चेलों को सौंप दी गई है, जो तुम लोग राहुल नगर से रह के चोरी छुपे जाके इलाके मांग रहे हो, जबरदस्ती जा के इलाके मांग रहे हो, अब वो किस विषय पे मांगोगे जब हिंदू चेले उनके संभाल रहे हैं। अगर तुम इतने सच्चे और सत्यवादी हो तो तुम ऐसे काम नहीं करोगे, पहली बात। और रही तुम ये बोल रहे हो मस्जिदों में दिया जा रहा है, पाकिस्तान में दिया जा रहा है, आजकल अपनी इंटरनेट की दुनिया है। अगर अपन पैसा कहीं ट्रांसफर करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने पास प्रूफ रहेगा। और इतने सब तुम लोगों ने मुद्दे उठाए, सवाल उठाए हम लोगों के ऊपर, तुम्हारे पास पर जवाब किसी चीज का नहीं मिला। जब मैं पूछ रही थी अभी तुम्हें अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तुम मुझे सबूत दिखाओ, नहीं तो सबूत मैं दिखाती हूँ तुम्हारे खिलाफ कि तुम लोगों ने क्या क्या गलती करी, तो तुम ये वाली इस पे न्यूज में आने से तुमने साफ साफ इंकार कर दिया, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ सवाल नहीं है। सवाल तो है पर जवाब नहीं है तुम्हारे पास। जब अगर मैं किसी पे उंगली उठाऊंगी तो जाहिर सी बात है कुछ प्रूफ के थ्रू उठाऊंगी। अब जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, बोलने से कुछ नहीं होता। आज की दुनिया बहुत जनरेट हो चुकी है, हर चीज का प्रूफ मांगती है। तो जाहिर सी बात है अगर आपके पास कुछ ऐसा सवाल था जब आपके पास इन सब चीजों के पुख्ता सबूत थे, तो आप लोग लाइव में बैठ रहे थे, इसमें बैठे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था और आप लोग ये मुद्दा उठाते तो अच्छा लगता। पर जबरदस्ती किसी को बदनाम करके, और ये कौन से दास जी जो आए हैं इधर उधर से, इनको भी ये कहना चाहूंगी रिश्वत लेना छोड़ दो। आप अखाड़े में ही अच्छे लगोगे, किन्नरों के बीच में मत पड़ो। आप कोई किन्नर नहीं हो, अच्छे कहाँ से आदमी हो, अपने आदमी औरत हो बीबी हो तो उनमें ध्यान दो। उम्मीद करते हैं देवी जी आपने जो बातें कही हैं उनके आरोपों के जवाब में वो बातें काजल गुट के कानों तक भी पड़ी होंगी। और जो उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे पाकिस्तान भिजवाए जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो आपने एक सवाल उठाया कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसका सबूत ला दो। अच्छा होता काजल गुट की तरफ से कोई इस चर्चा में बैठता, लेकिन वो नहीं बैठ रहे हैं। तो जो आपने बातें कही हैं वो सुन रहे होंगे और शायद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए।